हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो का सेक्युलरिज्म एंड प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। अल्पसंख्यकों के साथ क्या राजनीति की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे पॉलिटिक्स में, और सेक्युलरिज्म क्या होता है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है सेक्युलरिज्म। ओके, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत है ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेट कर दिया जाता है स्टेट एंड रिलीजन को, कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। पर्टिकुलरली इंडिया में हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टेट का कोई धर्म नहीं है। एवरी वन को इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है दैट द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल। स्टेट जो है, जो कंट्री, यहाँ पे स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या होता है, कंट्री से होता है। तो जो कंट्री है ना इंडिया, वो रिमेन न्यूट्रल रहेगी। किसी भी धर्म की बात आए वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करके अपना न्यूट्रल रहेगी, बीच में रहेगी। इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म में ट्रीट्स और रिलीजन्स इक्वली, वो क्या करेगी, जितने भी धर्म है उनको समान रूप से देखेगी। इट गारंटीज फ्रीडम, और ये सुनिश्चित करेगी, गारंटी देती है आपको फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की। आपको फ्रीडम मिलेगी और राइट्स, जिनके जो हाशिए पड़े समूह होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनके जो अधिकारों की रक्षा की, सुरक्षा की आपको जो है प्रॉमिस दिया जाएगा, गारंटी दी जाएगी। ओके, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, क्या कितने टाइप के सेक्युलरिज्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न स्ट्रिक्ट सेपरेशनिस्ट की बात करते हैं, जो सेपरेट कर देते हैं, सेपरेशनिस्ट होते हैं। कंप्लीट वॉल बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, एक तरफ धर्म एक तरफ आपका स्टेट है, कंप्लीट वॉल आ जाती है। स्ट्रिक्ट होता है कि बिल्कुल भी आर या पार रिलीजन और स्टेट को मिलाया नहीं जाएगा, स्टेट को एकदम इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। तो कंप्लीट वाला होता है वेस्टर्न, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रांस के अंदर द स्टेट बैन्स रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है ना, फ्रांस में, जो फ्रांस कंट्री है, उसने स्टेट को ना पूरा बैन कर दिया है। मतलब ये जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, जो धार्मिक साइंस होते हैं, लाइक हिंदूज के इस तरह से, क्रिश्चियंस के इस तरह से, ओके, जो भी हैं, उसे पूरी तरीके से जो है बैन कर दिया गया है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे आप यूज़ नहीं कर सकते उनका। इंडियन सेक्युलरिज्म में प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, एक सैद्धांतिक डिस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, नॉट इक्विडिस्टेंस, पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट भी नहीं है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स है। सर्वधर्म संभाव की यहाँ बात की जाती है। इंडिया के अंदर सभी धर्म बराबर है, सभी संभावना से उस तरीके से देखा जाएगा। द स्टेट में इंटरवीन इन रिलीजन टू प्रोटेस्ट इक्वालिटी, रिफॉर्म सोशल इविल्स, अनटचेबिलिटी, लाइक ऐसा अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे स्टेट जो इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, सिर्फ और सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ हैं, सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए, सोशल इविल्स को रिफॉर्म करके उन्हें सुधारने के लिए वहाँ इंटरवीन करता है। फिर नहीं तो स्टेट नहीं करता है। अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक और अनटचेबिलिटी जैसे ऐसे सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए धर्म में प्रवेश करेगा। ओके, फिर हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हम। फीचर क्या है इंडियन सेक्युलरिज्म के, इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन की बात की गई है। तो एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्या है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन? सभी धर्म को सम्मान देना, यानी स्टेट डज नॉट फेवर और अपोज एनी रिलीजन। ना तो स्टेट किसी धर्म को फेवर करेगा, उसका समर्थन करेगा, और ना ही किसी का अपोज करेगा, किसी के खिलाफ जाएगा। ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के उत्सवों को पब्लिक हॉलीडेज घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ना तो वो ईद मनाएगा ना दिवाली मनाएगा, तो एक तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशन उस दिन हॉलीडे रखता है। गॉट इट। फिर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्ट 25 से 8 में हमारे पास है आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता है। सिटीजन कैन प्रोफेस, अपने किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार प्रोपगेट करना, उसे फैलाना, इन सब का अधिकार है नागरिकों के पास। और इसका जो एग्जाम्पल है, कन्वर्जन अलाउड है, कि आप मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिश्चियन से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से कन्वर्जन अलाउड है। ओके, कन्वर्जन अलाउड अंडर पर्सनल चॉइसेस, आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप मुसलमान से हिंदू बनना चाहते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इजीली। ओके, फिर हम देखते हैं स्टेट इंटरवेंशन फॉर रिफॉर्म। स्टेट का क्या इंटरवेंशन, स्टेट कैसे जो है इंटरवेन करता है, मतलब
हस्तक्षेप करता है, आपके रिफॉर्म लाने के लिए करता है, यानी समाज में सुधार लाने के लिए करता है। इसका मतलब स्टेट कैन इंटरफियर, कर सकता है स्टेट टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, को खत्म करने के लिए, भेदभाव को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। अबोलिशन, जो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, अबोलिशन हुआ था, उसमें ट्रिपल तलाक बैन हुआ था, तो तब स्टेट ने इंटरफेयर किया था धर्म के मामले में। ओके, फिर हम देखते हैं कल्चरल राइट्स माइनॉरिटीज के लिए क्या है, तो राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल। तो इनके पास, माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो अपने धर्म को प्रिजर्व करे, बचा के रखे, अपनी भाषा को, स्पिरिट को, जो आर्टिकल देता है 29 से 30 के, उनके पास राइट है। फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो समूह है, संगठन है, लाइक AMU और सेंट स्टीफन, वो सब बचा के रख सकते हैं अगर किसी क्रिश्चियन को, तो दे कैन। नाउ नो ऑफिशियल स्टेट ऑफ रिलीजन, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, जो कह सकते हैं। अनलाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, वहाँ पर है ना अपना है, बट इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे अपना धर्म है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कहता है कि हम सेक्युलर हैं, इसीलिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जहां हम इस तरह के सेक्युलरिज्म के प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल जो है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो डिक्लेयर करती है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आर्टिकल 25 से 28 में हमारे पास सभी धर्मों को फ्रीडम है, हम किसी भी धर्म को चाहें तो अपना सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 29 से 30 कहता है कि आपके पास कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, आप जो है आपके पास है, माइनॉरिटीज़ के पास उनकी कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं। आर्टिकल 51A क्लॉज ई कहता है सिटीजन मस्ट प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा फैलाए, हार्मनी फैलाए, लोगों में सामंजस्य, तो वो फैला सकते हैं। लॉज आए हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मेंटेन रिलीजियस सेटअप को बनाने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया इन सेक्युलरिज्म में क्या चैलेंज है इंडिया के। तो पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है रिलीजन का, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म का जो है राजनीतिकरण होते जा रहा है। धर्म का राजनीतिकरण का मतलब है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, धर्म, ये जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं ना, ये इसका यूज़ करते हैं, धर्म का यूज़ करते हैं मोबिलाइज करने के लिए, वोट जुटाने के लिए, वोट बैंक के लिए, और इससे क्या हो रही है, अंडरमाइनिंग होती है हमारी जो धर्मनिरपेक्ष की मूल्य होते हैं, वो नुकसान होता है उनको, वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं। उदाहरण समझते हैं इसका हम एग्जाम्पल, कम्युनल राइट्स होते हैं जो चुनाव के दौरान जो हम देख सकते हैं ना, सांप्रदायिक दंगे होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस में मेनली देखने को मिलते हैं। हेट स्पीचेस, दूसरे धर्म के प्रति जो हेटफुल स्पीचेस फैलाई जाती है। यूज़ ऑफ रिलीजियस सिम्बल्स इन कैंपिंग्स के अंदर, वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं रिलीजियस कैंपिंग्स के अंदर, तो उससे क्या है, बहुत सांप्रदायिकवाद के दंगे उठते हैं। राम जन्मभूमि मूवमेंट यूज्ड फॉर इलेक्टोरल गेन्स, ओके, बहुत जगह राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उसको वोट गेन करने के लिए भी यूज़ किया गया था। और जिस टाइम बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस टाइम बहुत से ऐसे धर्म के लोगों ने बोला था कि ये क्यों हुआ, ये रखना चाहिए था, राम भूमि का निर्माण नहीं करना है, तो उस पर्पज़ से भी किया गया था। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मुद्दे होते हैं, इसमें क्या है, वोट के लिए लोग करते हैं। ओके, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा जिसे हम कहते हैं, सांप्रदायिकता, राइट्स, जितने भी दंगे और हिंसा होती है, डिसरप्ट करती है कम्युनल हार्मनी को, जो हमारा भाईचारा होता है, एंड मेक माइनॉरिटीज़ फील अनसेफ, जो माइनॉरिटीज़ होती, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अनसेफ फील होता है इसके वजह से समाज के अंदर। लाइक 1984 में एंटी सिख राइट्स हुई थी, जो सिखों के खिलाफ थी, दंगे थे। उसके बाद हम देखते हैं 2002 में गुजरात राइट्स हुई थी, 2020 में दिल्ली राइट्स हुई थी। हाईलाइट द फेलियर ऑफ सेक्युलर स्टेट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो फेल होता जा रहा है, उसकी सेक्युलरिज्म पे बात उठती जा रही है। ओके, प्रोटेक्टिंग लाइव्स की वो जीवन ही नहीं बचा सकता है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं बहुसंख्यवाद। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। टेंडेंसी टू इम्पोज द विल ऑफ द मेजॉरिटी, यानी रिलीजन ओवर माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की धर्म की इच्छा को थोपा जाता है। जो तो यहाँ समझते हैं कि एक धर्म है ए, ठीक है, जो बहुसंख्यक समाज है, यानी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटेरियनिज्म है। फिर एक है बी, जो है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक है, मतलब हम माइनस से देखते हैं, ये है प्लस
समाज में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये है माइनस। तो क्या होगा, जो प्लस है ये वाले लोग सोचेंगे हम डोमिनेट करेंगे बी वालों पे, तो ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं बी वालों पर। उन्हें कहते हैं हमारे धर्म को अपना लो जो ए का धर्म है। इससे राजनीति खेली जाती है। तो मेनली ऐसी टेंडेंसी रहती है उन लोगों की कि अपने धर्म को इम्पोज करते हैं, थोपते हैं मेजॉरिटी किस पर, माइनॉरिटी पर। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉज और स्टेटमेंट्स पोर्ट्रेइंग वन रिलीजन एज सुपीरियर। कुछ ऐसे लॉज और ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो पोर्ट्रे करते हैं, बताते हैं वन रिलीजन को, किसी एक धर्म को बहुत सुपीरियर दिखाते हैं, दूसरे को बहुत ज़्यादा मोर इंडियन। ओके, घर वापसी कैंपेन्स इस तरह के यहाँ पे। फिर हम देखते हैं CA/NRC क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स फ्रॉम फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। तो क्या है कि मुस्लिम्स लोगों को सिटीजनशिप से हटाने के लिए ये इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, इस एक्ट को, बिल्कुल। ओके, फिर हम देखते हैं स्टेट पैट्रोनेज एंड सेलेक्टिव इंटरवेंशन क्या होती है। कहाँ पर जो राज्य है वो संरक्षण प्रदान करेगा, ओके, और कहाँ पर वो इंटरवेन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। समटाइम द स्टेट ग्राइव्स स्पेशल फेवर्स टू रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ ऐसे धर्मों को स्पेशल फेवर्स देता है स्टेट जो है, लाइक कम्युनिटीज़, रीजनल रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, धर्म के लोगों को, ताकि वोट मिल सकें इलेक्टोरल वो गेन्स के लिए, लीडिंग टू एक्सक्यूजेशंस ऑफ अपीजमेंट, जिसके कारण उन पे कुछ आरोप लगते हैं कि वो तो फेवरिज्म करते हैं ऐसा। तो जैसे कि हम देखते हैं हज सब्सिडीज़ हैं विदड्रॉन, हज सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन ये कब विदड्रॉन हुई, 2018 में। वॉज क्रिटिसाइज बाय मेनी अपीजमेंट्स, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि क्यों दी जाती है। फिर ट्रिपल तलाक, 3 तलाक बैन हुआ, वॉज अपोज्ड बाय सम ग्रुप्स। ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं धर्म के लोग, उन्होंने अपोज किया कि ये जो स्टेट है ये तो हमारे धर्म में ओवर रीच कर रहा है, अपनी सीमा से बाहर आकर हमारे धर्म में निर्णय ले रहा है। इवन थ्रू इट प्रमोटेड जेंडर जस्टिस, ठीक है, लेकिन फिर भी इवन दो जो 3 तलाक है उसने जेंडर जस्टिस को प्रमोट किया, लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स ने इसको अपोज किया। अब हम देखते हैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वोट बैंकिज्म की बात की जाती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ट्रीट करती है माइनॉरिटीज़ को एज अ होमोजीनियस वोट बैंक, कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो उन्हें अच्छा वोट दिलवाएंगे, ऑफरिंग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट एड्रेसिंग रियल इशू। उन्हें ऑफर करती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ताकि उन्हें वोट मिल सके। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस इन मैनिफेस्टोज बट लैक ऑफ सब्सटेंटिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे जो ऐसी पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी, वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करती है मैनिफेस्टोज में, जो अपने वो पत्र होते हैं उसमें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती है ये सब पॉलिसीज़। फिर है गेटाइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। इसका मतलब मेनी माइनॉरिटीज़ लीव इन सोशो इकोनॉमिक आइसोलेशन, ऐसे सामाजिक आर्थिक आइसोलेटेड एरिया में रहती है विद लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर उनके पास शिक्षा का भी अधिकार नहीं होता है, जॉब्स भी नहीं होती है, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि सचर कमेटी रिपोर्ट आई थी 2006 के अंदर, फाउंडेड दैट मुस्लिम इन इंडिया आर वर्स ऑफ देन ST/SCs, कि मुस्लिम कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनकी कंडीशंस स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट से भी बदतर है। इन मेनी इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी में वो बिल्कुल अनपढ़ है, लगभग गंवार है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। ऐसे बहुत सारे एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जो अभी भी इलिटरेट हैं। तो ऐसी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि इनएडिक्वेट पॉलिटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही इनएडिक्वेट अमाउंट में है, मतलब बराबर नहीं है। जैसे डिस्पाइट अ साइजेबल पॉपुलेशन, आज हम देख सकते हैं इतनी खतरनाक पॉपुलेशन है, माइनॉरिटीज़ आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन लेजिस्लेचर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। वहाँ पे क्या, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है इतना लेजिस्लेचर में, कानून बनाने और ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि जो कानून का निर्माण, जो एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाही में नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं 2019, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट बनने की उनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है वो। 2019 में लोकसभा
27 मुस्लिम MPs थे, वर इलेक्टेड अराउंड 5% डिस्पाइट फॉर्मिंग 12% ऑफ पॉपुलेशन। तो ये था एक डाटा जिससे हमें पता चलता है कि 27 मुस्लिम थे ओनली। फियर एंड इनसिक्योरिटी का डर है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिकता हिंसा होती है, हेट क्राइम्स लीड टू साइकोलॉजिकल एलिनिएशन, मानसिकता पर ये प्रभाव पड़ता है, राइज इन लिंचिंग्स ऑफ मुस्लिम्स एंड दलित्स एंड सब्सिशंस ऑफ काउ शॉल्टर्स और बीफ कंजम्पशंस। बहुत से ऐसा टाइम होता है जब मनोवैज्ञानिक घटनाएं जो अलगाव को जन्म देती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि वो गौ हत्या करते हैं, बीफ कंजम्पशन करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत लिंचिंग्स बहुत वो किया जाता है दलित्स को, ठीक है। तो ये माइनॉरिटीज़ के एक्चुअली चैलेंजेस हैं, जबकि इतना ज़्यादा नहीं होता है। चैलेंजेस टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखते हैं हम, क्या क्या चैलेंजेस हैं। बेसिकली उन्हें लिटरेट किया जाना चाहिए जो दलित होते हैं उन्हें, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा दे सकें। तो देयर इज़ अ डिबेट ओवर ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि नीड और रेगुलेटरी लाइक पारिटी and the minority status of Aligarh Muslim University AMU has been questioned in court। जो है स्टेटस को क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्ता की बात की गई है। जो ये केस था जो ये केस वाज इस नीड ऑफ रेगुलेटरी पार्टी, आवश्यकता की बहस चल रही है इस पर, जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस पर क्वेश्चन करती है। वे फॉरवर्ड देखते हैं, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, हमारी जो धर्मनिरपेक्षतावाद है और उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूती प्रदान की जाए, जिससे क्या हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस होना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए आर्टिकल 25 से 30 के बीच में। फिर डीपोलिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। ओके, मतलब पॉलिटाइजेशन, डीपोलिटाइजेशन का नेगेटिव होता है, अराजनीतिकरण चलेगा। प्रमोट इंटरफेथ डायलॉग, सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स ले, कम्युनल हार्मोनिक बढ़ाए, सब एक धर्म के होते हैं, सभी को साथ लेके चले, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी इंक्लूसिव करिकुला में प्रमोट करे सब चीज़ को, धर्म को, वैल्यूज़ को, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पेनलाइज हेट स्पीच को ख़त्म किया जाए, एंड बार कम्युनल प्रोपोगेंडा जो है देखा जाए, जेन्युइन माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम वास्तव में अल्पसंख्यक हैं और वो आतंकवाद को फैलाते हैं, उन लोगों को तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उन लोगों को वास्तव में आप अपलिफ्टमेंट कीजिए जो सच में इसके हकदार हैं। फोकस ऑन एजुकेशन की, एजुकेशन पे बात करें, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड टोकनिज्म। कंक्लूजन देखते हैं, इंडिया सेक्युलरिज्म में यूनिक, प्लूरलिस्टिक, एकोमोडेटिव बट फेसेस सीरियस चैलेंजेस आज फेस कर रहा है, यूनिक होने के बावजूद भी, बिकॉज डिपेंड्स ऑन प्रोटेक्टिंग, जो हमारी लोकतंत्र तो बात करता है माइनॉरिटीज़ को राइट देना, इंश्योर करना, रिलीजियस न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, स्टेट किसी भी धर्म के साथ ना जाए, फ्रेटर्निटी को इंश्योर करना, इनरिच करना, सेक्युलरिज्म मस्ट गो बियॉन्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी लिव्ड विद इक्वालिटी, जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमने देखा सेक्युलरिज्म को और माइनॉरिटीज़ की क्या प्रॉब्लम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।